खेड़ली मोड़ थाने में सीएलजी बैठक आयोजित की गई। नवनियुक्त सीओ नीरज भारद्वाज ने बैठक की अध्यक्षता की। कानून व्यवस्था और जन सुरक्षा पर विस्तार से चर्चा हुई। ग्रामीणों ने पुलिस गश्त बढ़ाने और अवैध शराब पर कार्रवाई की मांग उठाई। इसके बाद सीओ ने तुरंत कार्रवाई का भरोसा दिया। साथ ही साइबर फ्रॉड, सोशल मीडिया और किराएदार सत्यापन को लेकर लोगों को जागरूक रहने की अपील की। स्थापन के ज्वाइनिंग पश्चात यहाँ सीएलजी की मीटिंग इस थाने पर ली है, खेड़ली मोड़ थाने पर, जिसका मकसद सीएलजी का कॉन्सेप्ट और पुलिस पब्लिक के बारे में अच्छे संबंध हो और इनके माध्यम से हम अपराध की सूचना, अपराधियों का नियंत्रण, कानून व्यवस्था की स्थिति संभालने में जो सीएलजी मेंबर हमारे सहयोग करते हैं उनसे चर्चा की। कुछ बिंदुओं पर इन्होंने यहाँ कुछ समस्याएं बताई हैं, निश्चित रूप से हम उसको समाधान करने का प्रयास करेंगे। भरतपुर में नगर निगम ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। बी नारायण गेट से सिरकी वाले हनुमान जी मंदिर तक सड़क चौड़ीकरण किया जा रहा है। जेसीबी की मदद से अवैध निर्माण हटाए गए। पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई हुई। पहले ही नोटिस दिए जा चुके हैं। अधिकांश लोगों ने स्वयं अतिक्रमण हटा लिया है। शेष बचे हुए अतिक्रमण पर अब सख्त कार्रवाई जारी है। भरतपुर नगर निगम क्षेत्र में कई संस्थाओं द्वारा विकास कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें बी नारायण गेट से सिरकी वाले हनुमान जी तक सड़क का चौड़ाईकरण, रोड का चौड़ा करके उस पर नाले और रोड बनाने का प्रावधान है। उसके अंतर्गत 3 महीने पहले से उनकी सर्वे किया गया, फिर उनको नोटिस दिए गए। 40 फीट रोड के हिसाब से सबको नोटिस दे दी गई। अधिकतर लोगों ने सबने हटा लिए थे, कुछ लोग रह गए थे। उनको आज हमने अतिक्रमण अभियान सुबह चलाया था, तो उसमें हमने कई सारे तोड़े हैं। कुछ लोग ऐसे जो तोड़ रहे हैं तो उनको हमने अभी 5-7 दिन का मोहलत दे दी है और शीघ्र ही अगले 10 तारीख या 11 तारीख के बाद फिर दोबारा एक बार फिर विजिट करेंगे। अगर सब तोड़ लेते हैं तो फिर वहाँ पे रोड का काम चालू करते हैं। जोधपुर में मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा ने स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि दी। सर्किट हाउस में उनके चित्र पर माल्यार्पण किया। इसके बाद पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया गया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। सभी ने मिलकर पुष्प अर्पित किए। इस अवसर पर स्वामी विवेकानंद के विचारों को याद किया गया और उनके आदर्शों को जीवन में अपनाने का संदेश दिया गया। भरतपुर में विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, महिलाओं और किसानों ने हिस्सा लिया। वीबीजी राम जी योजना का राष्ट्रीय शुभारंभ आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में हुआ, जिसका लाइव प्रसारण भरतपुर में देखा गया। इस योजना का उद्देश्य गाँवों में रोजगार बढ़ाना और लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा। वीबीजी राम जी योजना का लॉन्च हुआ है और अब से जो पहले नरेगा योजना चलती थी, महात्मा गांधी नरेगा योजना, उसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है और वीबीजी राम जी के तहत अब कुछ जो सकारात्मक परिवर्तन किए गए उनके साथ ये योजना लॉन्च की गई है। और अब इस योजना का नाम बदल के अब से वीबीजी राम जी के तहत जो ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य होगा वो मूलतः 125 दिनों का रोजगार मिलेगा। और इसके साथ ही कुछ जो सकारात्मक परिवर्तन किए गए हैं, जैसे कि स्थायी संरचनाएं होंगी, कुछ जो पहले बिक्री श्रेणी में थी उनको कंसोलिडेट कर दिया गया है। इन चीज़ों को लेके और ये नई योजना प्रवर्तित की गई है, जिसका माननीय मंत्री महोदय के द्वारा, यूनियन मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च किया गया है।